बाद कहाँ जॉब लगेगी? फॉर्म्स ऑफलाइन भरे जाते हैं या फिर ऐसा ही होता है? तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। के लिए ये है कि आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए। मेरी बिंदी टेढ़ी लग रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो पर डिस्कस करते हैं। एंड मेरा पिंपल देखो, ये वाला है पिंपल, तो उस पिंपल को इग्नोर करना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए तो पहले से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी डीआई में एडमिशन कैसे प्रोसेस है, सब कुछ मैंने इस पे एक वीडियो बना दी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लो। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो एकदम नए थे, तो मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया अभी तक किसी भी वीडियो में। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और एडमिशन भी बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए थे अभी कुछ टाइम पहले। तो हालांकि मैंने उनका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दिया था, बट पता नहीं उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा डीप में उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं डिटेल में समझा दूंगी ताकि आपकी कंफ्यूजन हो वो दूर हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बीएससी के बाद एडमिशन ले सकते हैं ना, बीएफए में जो है बीएससी के बाद एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं? देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बीएससी करा है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, आप बीए करे हुए तो आप बीएफए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई मतलब नहीं होता कि आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, इससे भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी अपने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया था? मतलब ये पूछ रही है कि मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया था। तो मैंने जो एडमिशन लिया था वो एंट्रेंस के थ्रू लिया था। यहाँ पे दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है कि वहां पे मैंने एडमिशन किस तरीके से लिया था, बीएफए में। तो बीएफए हो या फिर कोई भी कोर्स हो, सबका प्रोसेस सेम रहता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है और रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं। पहले एडमिशन का रिजल्ट आएगा, मतलब एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। तो काउंसलिंग में जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इंटरव्यू में वही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो आपका मतलब 12th में सिलेबस होता है, या फिर आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो है हाँ, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। मैंने इस पे एक पूरी वीडियो डिटेल्ड में बनाई है, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके सारे डाउट उसमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन था क्या था? हाँ, मतलब इस तरीके से एग्जाम होता है। मैंने एग्जाम पे, इंटरव्यू पे पूरी वीडियो बना दी है, तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं? तो ये एएमयू की पूछ रही हैं, ठीक है। हाँ, ये एएमयू की पूछ रही है कि एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही आता है या फिर हिंदी में नहीं आता। तो एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही आता है। अगर आप सीवीटी का देंगे तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। पर अगर आप यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकालता है, यूनिवर्सिटी अपना जो फॉर्म निकालता है, अगर आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं तो वो एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही आता है, उसमें क्वेश्चंस हिंदी में नहीं आते। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम, जो थ्योरी का एग्जाम होता है, वो इंग्लिश में ही आता है, उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में नहीं आते। मैं रिपीट कर दूंगी 2-3 बातों को, बट आप ठीक है समझ जाना। इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। तो इससे अच्छा आप सीवीटी का दें तो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में आता है, ठीक है। फॉर्म्स अभी सबके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में, ठीक है। सबके फॉर्म्स निकल जाएंगे, क्योंकि अभी सीवीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो सीवीटी के बाद फिर जो है यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम्स निकालेगी, अपने फॉर्म्स निकालेगी यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप मुझे बीएफए के लिए प्रैक्टिकल के लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो सजेस्ट कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम आपको वीडियो यूट्यूब पर सजेस्ट। देखो, पहले तो आपको अपनी स्केचिंग पे ध्यान देना है। तो स्केचिंग के लिए आप पेंसिल वाला के कुंडाला सर का यूट्यूब चैनल है, जो कि बहुत अच्छी स्केचिंग सिखाते हैं, बहुत अच्छे से आपको स्केचिंग समझ में आ जाएगी। तो आप जाके उनका चैनल देखिए। उनसे अगर आप इंस्टा पे भी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे। तो बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। मेरा तो बहुत ज्यादा मन है उनसे मिलने का, हालांकि मैं मिलके कभी उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, मेरा बहुत ज्यादा मन है उनसे मिलने का। तो अगर आपको अपनी स्केचिंग इंप्रूव करनी है, स्केचिंग के बारे में जानना है, प्रैक्टिकल के लिए आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको सर बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। एंड दूसरा, वाटर कलर के लिए अगर आपको स्केचिंग सीखनी है तो शशांक सर है, उनका वाटर कलर बहुत अच्छा है।
तो आप कॉम्पोजिशन हो गया, फिगर में किस तरीके से वाटर कलर किया जाता है, किस तरीके से बिना ड्रॉ करे वाटर कलर से फिगर कैसे बनाए, या फिर फिगर्स में वाटर कलर कैसे किया जाए, बेसिक नॉलेज वाटर कलर के बारे में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको सिखा देंगे। आप उनके जितने भी प्लेलिस्ट खोल के देखोगे, डे 1 डे 2 इस तरीके से भी होता है, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक होता है, पूरा ट्यूटोरियल दिया गया होता है। तो आप ट्यूटोरियल के साथ साथ इनको सीख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रोक्स को चला रहे हैं, किस तरीके से वो वाटर का यूज कर रहे हैं, या फिर मतलब किस तरीके से उन्होंने वो काम कर रहे हैं। तो आप वीडियो देख के आराम से सीख जाओगे अच्छे तरीके से, और उनकी सारी वीडियोस देख के आप सीख लोगे। तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कुछ नॉलेज वाली वाटर कलर भी आपको याद रखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे ट्रांसपेरेंट रखना है वाटर कलर को, तो ये तो एक रहता ही है। दूसरा कि जैसे 3 टोन में काम करना पड़ता है। फर्स्ट में जिसमें वाटर ज्यादा होता है कलर कम होता है, सेकंड में थोड़ा सा वाटर कम होता है कलर ज्यादा होता है, एंड थर्ड में तो कलर ज्यादा होता है वाटर बहुत ही कम होता है। तो ये चीजें ना आपको ध्यान देनी है, थोड़ा सा नॉलेज भी रखनी है चीजों के बारे में कि कलर कौन सा कलर मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है। एंड दूसरी बात, आपको कच्चे कलर यूज नहीं करने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो शशांक सर की वीडियो से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड में के सर का और शशांक सर का जो चैनल है वहां पे मैं डाल देती हूँ। तो आप सर्च करके जाके यूट्यूब पे अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अभी टाइम है तो आप इस चीज को कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आप कोई बुक बता सकती हो मुझे थ्योरी के लिए? देखो, अगर आपको एएमयू के लिए करने हैं, क्योंकि सिर्फ एएमयू ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश में आती है थ्योरी, अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं तो। लेकिन अगर आप सीवीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो है, एक तो राशि रस्तोगी की बुक आती है, ठीक है, चित्रकला राशि रस्तोगी की बुक आती है चित्रकला नोट्स करके। तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और सिलेबस तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डीप भी पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा डीप आते हैं। तो उसके लिए भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास इस तरीके से बुक है। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी इन दोनों बुक्स का, तो आप देख सकते हैं। ये दोनों बुक्स हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इन दोनों बुक से बहुत आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपने ये दोनों बुक्स पढ़ ली तो आपको पूरा कवर हो जाएगा थ्योरी। बाकी ये होता है करंट अफेयर्स, जीके क्वेश्चंस, ये तो आपको नेट से ही देख के करने पड़ेंगे। बाकी आपकी जितनी भी आर्ट थ्योरी है ना, वो सारी इससे कवर हो जाएगी। एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, रट लेना, ताकि कहीं से भी कोई भी छूटे ना, तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हो। दीदी अब कोर्स आपका कंप्लीट करने के बाद कहाँ जॉब लगेगी? पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। अभी जॉब के बारे में नहीं सोचा, अभी आगे और भी कुछ करना है, उसके बारे में बता देंगे, आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑनलाइन भरना होता है या ऑफलाइन? आपका क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफलाइन भरे जाते हैं या फिर ऑनलाइन। तो डीआई में वैसे तो ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। मतलब बहुत कम चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हो भी सकता है कि इस बार ऑफलाइन भर जाएं, या फिर हो भी सकता है ऑनलाइन भरी जाएं। तो थोड़ा सा आपको साइड पे चेक करते रहना है, क्योंकि हो भी सकता है कि चेंज हो जाए मे बी। कि ऑनलाइन ही होता है, और फॉर्म्स जो है वो अप्रैल में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मार्च की लास्ट में। तो मार्च से निकल रहे, अप्रैल में निकल आते हैं। अप्रैल में सारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोर्स मतलब जो सेमेस्टर होता है, जो लास्ट सेमेस्टर होता है, वो खत्म होने पे होता है। तो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी बीएफए के लिए दयालबाग में पहले पेपर होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, ऐसा होता है ना? हाँ जी भाई, ऐसा ही होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर काउंसलिंग होती है। मैंने इस पे एक वीडियो बना दी, तो बहन प्लीज जाके वो वीडियो देख लेना। उसमें अच्छी तरीके से मैंने एक एक डिटेल में बताया है कि किस तरीके से क्या होता है। एक क्यूएनए की वीडियो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, और मैंने अलग से भी एंट्रेंस एग्जाम की पूरी वीडियो बनाई है, वो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एक एक चीज बनाई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप ना पूरी प्लेलिस्ट पहले जाके एक बार चेक कर लिया करो। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दयालबाग की, तो आपका जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं,
वो सबके आंसर आपको मिलेंगे। और बिना स्किप करे वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर दिया ना, फिर कमेंट में क्वेश्चन करोगे, दीदी ये कैसे हो गया, दीदी वो कैसे हो गया, दीदी इसका आंसर मतलब बता दो, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो। सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट चेक किया करो। अगर किसी के भी कमेंट में आप बोल रहे हो ना, तो आप जाके पहले प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो, ठीक है। अगर आपका डाउट उसमें नहीं है प्लेलिस्ट में तो, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फॉर्म्स की बात है ना, तो फॉर्म्स अभी निकलेंगे। तो हाँ, आप एक काम कर सकते हो, मतलब मैं तो मुश्किल ही आपको बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है टाइम, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैंने वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ वीडियो, वरना ऐसे आप डाउट में घूमते रहोगे। तो आप ना एक काम कर सकते हो, इंस्टा पे जाइए। इंस्टा तो आपको चलाना ही पड़ेगा। इंस्टा पे जाइए, DI का बंदा है, आप उनको फॉलो कर लीजिए। या फिर जितनी भी DI की आईडीज हैं, मतलब DI वाले, इस तरीके से 2-3 आईडी है DI की, आप उनको फॉलो कर लीजिए। वो अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। आपको अपडेट मिल जाएगी कब फॉर्म्स निकल रहे हैं, कब इंटरव्यू की लिस्ट निकल रही है, कब काउंसलिंग की लिस्ट निकल रही है, कब फीस की लिस्ट निकल रही है। तो आपको एक अपडेट मिलती रहेगी, रेगुलर अपडेट मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगी। अगर आपका इंटरव्यू का मिस हो गया ना, तो आपका इंटरव्यू मिस हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि इंटरव्यू मिस हो गया तो फिर वो इंटरव्यू दोबारा मुश्किल होता है। अगर काउंसलिंग मिस हो गई तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। वो सब उसमें सारी अपडेट मिल जाती है, इंटरव्यू कब निकला, इंटरव्यू की लिस्ट जो निकलती है, इंटरव्यू की लिस्ट भी उसमें होती है, आपके रोल नंबर सारे उसमें होंगे, ठीक है। तो आपको साइड पे जाके भी देखना नहीं पड़ेगा, वो दे देंगे आपको साथ के साथ। तो ठीक है। और एग्जाम का भी मिल जाएगा कि डेट कब है एग्जाम का, ये सारी चीजें हैं। सारे कोर्स की बता रही हूँ मैं, BFA की नहीं बता रही। मैं जितनी भी वीडियोस मेरी देख रहे हैं, जितने भी कोर्सेज के मतलब लोग हैं, उन सबके लिए ये है कि आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी DI से रिलेटेड। एंड हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते, मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या DI में अप्लाइड में प्लेसमेंट होती है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई नहीं होती है प्लेसमेंट। DI में, BFA में अप्लाइड की प्लेसमेंट नहीं होती है। तो आप इस चीज को सोच समझ के आना। अगर आप अप्लाइड ले रहे हैं DI में, तो प्लेसमेंट नहीं होती है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है। जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज में जो जिस तरीके से काम कराया जाता है, वहां थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये चीज सोच समझ के आना है, एडमिशन लेना है। ये इस पे मैंने वीडियो मतलब 2-3 बार बता चुकी हूँ कि थोड़ा अच्छे से सोच समझ के, मेंटली सोच समझ के दयालबाग में एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबके क्वेश्चंस के आंसर आप सबको मिल गए होंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।